मार्ग मित्रा के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। एक प्रश्न, विद्युत लेपन कैसे किया जाता है, अर्थात किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत कैसे चढ़ाई जाती है। आइए इसके बारे में हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। विद्युत परिपथ है, इस परिपथ के माध्यम से यहाँ जो ये संकेत दिख रहा है, यह धनात्मक विद्युत धारा का संकेत है और यह जो संकेत दिख रहा है यह ऋणात्मक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और ये जो संकेत दिख रहा है ये बैटरी यहाँ पे एडजस्ट होगी। अब यहाँ से ये जो परिपथ है यहाँ से होते हुए धनात्मक विद्युत धारा यहाँ तक आएगी। यहाँ पे जो दिख रहा है यह इलेक्ट्रोड है और इसमें कॉपर का एक प्लेट लगा हुआ है। इसी तरह से इस परिपथ से होते हुए ऋणात्मक विद्युत धारा यहाँ आएगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसमें कॉपर का भी एक प्लेट लगा हुआ है। अब ये नीला रंग का जो दिख रहा है यह कॉपर का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। इस कॉपर सल्फेट का विलयन का और सूत्र हुआ CuSO4, जिसमें Cu कॉपर हो गया, S सल्फर हो गया और O ऑक्सीजन हो गया। ये तीन तत्व मिलकर के कॉपर सल्फेट का विलयन ये बने हुए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इस परिपथ से होते हुए विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो क्या इसके परिणाम होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। इस परिपथ से धनात्मक विद्युत धारा और इस परिपथ से ऋणात्मक विद्युत धारा जब इस विलयन में प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट अभिक्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो जाता है और सल्फेट अलग हो जाता है। इसके बाद कॉपर स्वतंत्र हो करके यानी अलग हो करके ये ऋण टर्मिनल की ओर, यानी ये ऋण टर्मिनल है और इस पे जो लगा हुआ यह प्लेट है, इस पर वह आकर्षित होता है और इस पे निक्षेपित हो जाता है, अर्थात इस कॉपर की एक परत इस पे जम जाती है। इसके बाद अब इस विलयन से कॉपर जब इस पे जम जाती है तो विलयन से कॉपर की मात्रा कम हो जाती है। तो फिर इसकी आपूर्ति कैसे होती है। जो दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए दूसरा इलेक्ट्रोड है, तो इसके अंदर जो कॉपर की प्लेट है एक गलनी शुरू होती है और गल करके इस विलयन में यह घुल मिल जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है और जो इस विलयन में जो कॉपर कम हुआ है वह पुनः इससे निकलते हुए या घुल मिल करके पूरा हो जाती है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से यानी यहाँ से निकल करके कॉपर इसमें घुल मिलता है और फिर यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित होता रहता है और इस तरह से किसी भी धातु यानी क्रोमियम धातु हो गया, कॉपर हो गया, ये दूसरी धातुओं पर इसकी परत चढ़ाई जाती है जिसे हम लोग विद्युत लेपन, धातु की कलई, यशद लेपन और गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अभी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से विद्युत लेपन को समझा। अब हम लोग विद्युत लेपन की विधि को समझेंगे। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में बदल जाता है, अर्थात कॉपर अलग हो जाता है और सल्फेट अलग हो जाता है। फिर स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित होकर इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है और उसके ऊपर निक्षेपित हो जाता है
मतलब उसके ऊपर परत जमना शुरू हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये कॉपर जो है ये दूसरे के ऊपर धातु पर जब निक्षेपित हो जाता है तो विलयन में से कॉपर कम होने लगता है। इसकी पूर्ति कैसे होगी? तो दूसरे इलेक्ट्रोड, उसके बगल में एक दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जो तांबे की प्लेट से बना होता है। समान मात्रा का कॉपर विलयन में वो गलते जाता है और इस प्रकार कॉपर विलयन में से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः घुल मिल जाता है और विद्युत लेपन की प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर स्थानांतरित होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।